मेरा साथ देने और अपने जीवन के प्रत्येक दिन का आनंद लेने का तरीका सिखाने के लिए दिए गए इस अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम अच्छी आदतें बनाने के बारे में बता रहे थे और एक आदत जो बहुत ही मुख्य है वो है प्रार्थना करने की आदत। आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं जब आपके जीवन में कुछ असामान्य, अस्वाभाविक या दुखदायी घटना होती है? क्या आप पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना है या प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने मित्रों की सलाह लेने के लिए जाते हैं या पहले प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना को अपनी आदत बनाने के बारे में आगे की चर्चा सुनिए, साथ ही अति प्रभावशाली मसीही के सैकड़ों सकारात्मक आदतों के बारे में भी। जीवन में और भी कुछ चीजें करने को है मरने से पूर्व, जीने और मरने के अलावा। आपके लिए करने के लिए 2 काम हैं, उनके अलावा बाकी सब विकल्प ही है। आपको काम नहीं करना, आपको दोस्ती नहीं करनी है, आपको नहाने की जरूरत नहीं, आज की सभा में बैठने की जरूरत नहीं, कार की कीमत चुकाने की जरूरत नहीं। आपके पास कार है लेकिन खरीदने की जरूरत नहीं। परंतु उठकर कभी ये मत कहें कि मुझे प्रार्थना करनी है, यदि ना करूं तो प्रभु नाराज होगा। नहीं, उठकर कहिए कि मैं तो प्रभु के साथ वक्त गुजारने की प्रतीक्षा में हूं, इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होगी। परमेश्वर के साथ संबंध रखे बिना मैं जी नहीं सकता। गलत विचार आपके मन में रखकर शैतान को आपकी खुशी चुराने का अवसर मत दीजिए। भजन 5:3। हम जानते कि दाऊद एक प्रार्थनावीर था और उसने परमेश्वर से कहा, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। है ना अद्भुत? निकालिए भजन अध्याय 6 पद 9। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। दाऊद ने न केवल प्रार्थना की बल्कि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसकी सुनी और यह भी कि परमेश्वर उसको उत्तर देगा। यदि हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और यह भी कि वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा, तो फिर हम प्रार्थना करना क्यों नहीं चाहेंगे? यह कैसे हो सकता है कि कोई परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पाना चाहेगा? हमारे पास 2 विकल्प है, हम या तो प्रार्थना कर सकते हैं या फिर चिंता। आप कहेंगे मैं दोनों करती हूं। अच्छा, क्या आप जानते हैं इसका अर्थ है कि आप प्रार्थना नहीं करते। आप अपने मुंह से बड़बड़ा रहे होंगे परंतु विश्वास भरी प्रार्थना नहीं करते होंगे, क्योंकि आप चिंतित रहकर कभी विश्वास को क्रियान्वित नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते मैंने एक श्रृंखला तैयार की थी, शीर्षक चिंता ना करे प्रभु देख लेगा। और हाँ, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें चिंता करते हुए जीवन बिताने की जरूरत नहीं, परंतु यदि हम प्रार्थना ना करें तो फिर हमारे पास करने को और कुछ भी नहीं रहेगा और फिर चिंता करने की अपेक्षा और कुछ नहीं करेंगे। हमें हर चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जीवन में आनंदित रहने का एकमात्र माध्यम है प्रार्थना करना और चिंताओं को छोड़ देना। ये जान लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमें वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जिम्मेदारी निभाकर चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो मैं नहीं कर सकती उसे प्रभु कर सकता है। मैं जो कुछ कर सकती हूँ उसे पूरा कर देने के बाद मैं सारी चिंता प्रभु पर छोड़ देती हूँ और प्रार्थना के द्वारा उसे अवसर देती हूँ और उसके बाद उस पर सबको छोड़कर निश्चिंत हो जाती हूँ और जीवन का आनंद देते हुए प्रभु पर आशा रखती हूँ। इस वक्त कोई कह रहा है पर मुझे लगता है, पर मुझे लगता है। ऐसा कहना बंद कीजिए। प्रार्थना करते समय मुझे प्रभु की अनुभूति नहीं होती और कई बार जब मैं प्रार्थना करती हूं मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रार्थना कमरे से बाहर निकलती। खैर वे कहां जाती इसे जानने की कोशिश मत कीजिए। और जानते हैं, जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी प्रार्थनाएं बहुत ही दयनीय प्रतीत होती हैं और वे बहुत साधारण है, वे उतनी जोरदार नहीं, वे उतनी अच्छी नहीं। जानते हैं परमेश्वर आडंबर युक्त भाषा नहीं बोलता है। वो खिचड़ी भाषा बोल सकता है, वो दक्षिणी भाषा और पश्चिमी भाषा बोल सकता है। आमीन। आप बस प्रभु से बातचीत कीजिए, प्रार्थना करते परमेश्वर से बातें करना, और आपको हर चीज के बारे में परमेश्वर से बातें करनी चाहिए। अपने बालों के बारे में उससे बातें कीजिए, उसे बताइए कि आप अपने पैसों से क्या करने वाले हैं, उसे बताइए कि आप किससे शादी करेंगे। अपना मुंह बंद रखने के लिए उससे मदद मांगिए, उससे कहिए कि वो आपको अच्छा मनुष्य बनाए। अधिक धार्मिक बनने का ढोंग छोड़ दीजिए।
हे पवित्र परमेश्वर, प्रिय सबसे अति करुणामय प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं जहां भी जाऊं मैं प्रार्थना करती हूं कि तू मेरे साथ हर जगह आए, और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि जाने बिना ही मैं जो कुछ करती हूं उसमें तू मेरा साथ अवश्य दे। क्या अक्सर हम इस तरह का विचार नहीं रखते? मैं ये तक नहीं जानती कि मैं क्या कह रही हूं, परंतु ये अच्छा सुनाई देता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं भजन अध्याय 4 पद 1। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। कितना बढ़िया है। दाऊद ने कहा, अच्छा प्रभु, मैं तेरे सम्मुख धर्मी हूं, तेरी करुणा और दया से मैं धर्मी ठहराया गया हूं। अब जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। बहुत ही करुणामय तरस भरी प्रार्थना छोड़कर साहसी बनिए। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। भजन 141:2। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हम देखते हैं कि दाऊद ने सुबह प्रार्थना की, रात को प्रार्थना की, और इस बात का भी सबूत था कि दाऊद ने दिन भर प्रार्थना की। तो फिर क्यों ना हम प्रार्थना को जब तब का हादसा मानना छोड़कर ये मान लें कि उसे हमारी प्रक्रिया का एक अंश होना चाहिए। हमें प्रार्थना करने की आदत डाल लेनी चाहिए। एक बात को अपने जीवन में ध्यान से रख लीजिए कि यदि आप में प्रार्थना करने और प्रभु के साथ समय बिताने की आदत ना हो तो मैं आपको बता सकती हूं कि भविष्य में क्या होगा। सबसे पहले आपके अलार्म की घंटी बजती रह जाएगी और आप उसे 4 बार बंद करने की कोशिश करेंगे और अंत में आपके उठने तक बहुत ही देरी हो जाएगी। तो आप अपने तरीके से काम करेंगे और शायद उसमें हफ्ते या फिर उसमें महीने लग जाएंगे, मैं नहीं जानती। उसके बाद आप उठेंगे, आप अपनी कुर्सी पर बैठेंगे और प्रार्थना करने लगेंगे। फिर आप सोचेंगे मैं यहाँ प्रभु के सम्मुख लेट जाऊंगी, और आप देखिए, आप क्रूर हो जाएंगे। अच्छा होगा कि आप उठकर यहाँ वहाँ चले। मैं अपने पूरे मन से प्रभु को खोजूंगी। मैं प्रार्थना करने की आदत डालूंगी। मैं प्रभु के साथ समय बिताने की आदत डालूंगी। एक प्रचारक ने कहा कि वो प्रार्थना करते समय सोए बिना रहने की आदत बनाने के लिए अपनी बाइबल को हाथ में ले बाथटब को ऊपरी कोने में खड़ा हो जाता था, और उसने कहा कि इससे उसका शरीर जागता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो सोएगा तो वो बाथटब के अंदर गिरेगा और उसका सिर टूट जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आप प्रार्थना में नहीं सोते। प्रार्थना करने लगते हैं तो खुजली होती है, आपको बाथरूम जाना पड़ता है, फोन की घंटी बजेगी, दरवाजे की घंटी बजेगी। जब आप प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, कोई चावल पकाने तक को तैयार नहीं होता है और आपको ही आकर खुद सब कुछ काम करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि आप प्रभु के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, सारा घर बेसहाय प्रतीत होता है। एक बार मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा कि आपको इतने घंटे उस कमरे में बिताने की जरूरत है, क्या आप बाहर आकर हमारा नाश्ता तैयार नहीं कर सकती? क्या आप खुद ये काम नहीं कर सकती? अब तक तो वे अपना नाश्ता खुद तैयार कर लेने के काफी बड़े हो चुके थे। और जानते मैंने उनसे क्या कहा? खुद किस्मत मानो कि मैं अपने कमरे में हूँ, आप लोग खुद ही मुझे इस कमरे में भेजेंगे, क्योंकि यदि मैं इस कमरे में कुछ वक्त ना गुजारूं तो बाकी सारा दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रार्थना के बारे में और भी बहुत सी अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर के वचन का क्या कहना है? यदि आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो आपको जीवन भर छात्र बने रहना है। मरकुस 4:24 कहता है, जितना विचार और ध्यान आप उस सत्य पर लगाते हो जो आप सुनते हैं, उतना ही नीति और ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यदि हर हफ्ते मैं अपने हृदय से आपको उपदेश दूं और आप मेरी बात सुने और यहां से जाने पर दोबारा उस पर विचार ना करें तो क्या फायदा? आपको यहां देखकर अच्छा लगता है और आशा करती हूं कि आपको मदद मिली होगी। मेरा विश्वास है कि वचन आपके अंदर है और आशा करती हूं कि जरूरत पड़ने पर वो आपके अंदर से निकलेगा। पर आप तय कर सकते हैं कि आप इस सम्मेलन का कितना लाभ उठा सकते हैं। वो मुझ पर निर्भर नहीं। यदि यहां से जाने के 6 महीने बाद आप कहते हैं इससे मेरी कोई भलाई नहीं हुई, मैं जरा भी नहीं बदली, यदि आप नहीं बदले तो वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा काम कर रही हूं।
वचन की भी कोई गलती नहीं, वचन में आपको बदल देने की शक्ति है। मरकुस 4:24, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। नैतिकता में सामर्थ्य है। यीशु की नैतिकता प्रकट हुई और बीमारों को चंगाई दी। यदि आप अपने जीवन में सामर्थ्य चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन का मनन करना होगा। बाइबल कहती है यदि हम दिन और रात वचन पर ध्यान करते रहें। वास्तव में दाऊद ने कहा कि हमें दिन और रात वचन पर ध्यान करने की आदत होनी चाहिए, अर्थात अपने मन में वचनों को दोहराते रहने की आदत डालनी चाहिए और उसे अपने सांसों से मिला लेना चाहिए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्यों न नहाते समय एक वचन को दोहराएं, और क्यों न गाड़ी चलाते हुए एक वचन दोहराएं। क्यों न यहां सुने वचनों में से एक को याद करके उसे बार बार और बार बार अपने मन में हफ्ते भर दोहराते रहें। क्यों न उसे लिख कर आईने पर चिपका दें। क्यों न उसे अपने घर में जगह जगह पर चारों ओर चिपका दें ताकि आप उसे देख सकें। इसी तरह से हम बातों को समझ पाते हैं। देखिए, हमें अपना काम कर देना चाहिए। तो यदि आप एक अति प्रभावशाली मसीह बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के संग वक्त गुजारने की आदत डाल लेनी होगी, वचन का ध्यान करने तथा प्रार्थना में समय बिताने की आदत डालनी होगी। एक और आदत जो हमें डालनी होगी वो ये है कि हमें स्वाभाविक रूप से शुद्ध मन से जीना होगा। अद्भुत। प्रेरित 24:16, दोषी विवेक से बुरा और कुछ नहीं होता। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि आप दिन भर दोष भावना को लिए फिरते रहें और उसे अपने मन से दूर करने की कोशिश में लगे रहें, और फिर भी आपको लगे कि आपने कोई गलती की है और आपको उससे निपटना है। आप जानते हैं कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी है और जानते हैं कि जीवन के इस पहलू से आपको निपटना है। हम दोष लगाने और बहाना बनाने, बच निकलने और छिपने में बहुत तेज होते हैं, परंतु परमेश्वर ने इन सब के लिए हमें अभिषेक नहीं किया है। वो हमारे जीवन में इनसे निपटने तथा सामना करने के लिए अभिषेक देता है। पौलुस ने प्रेरित 24:16 में कहा है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं। तो वो क्या कह रहा है? मैं आदत बनाता हूं। तो पौलुस कहता है कि इससे मैं आप भी यत्न करता हूं, अर्थात अपने आप से मना करता हूं। कहिए, हमें अपने आप से ना कहना चाहिए। तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे, जब तब नहीं बल्कि सदा हर बात में परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। वाव! पौलुस ने कहा, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं सदा निर्दोष विवेक के साथ जीने की आदत डाल रहा हूं। और क्या आप जानते हैं कि यदि आप दोषी विवेक के साथ आज यहाँ आराधना करने आए हो तो आराधना करना कितना कठिन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि घर छोड़ने से पहले आपने किसी से बुरा व्यवहार किया और उसकी परवाह नहीं की। जानते हैं आपके लिए ही अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, उस व्यक्ति को फ़ोन करके कहें कि देखिए सुनिए, आज सुबह सचमुच मैंने बुरा व्यवहार किया और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्या मुझे माफ़ करेंगे? हाँ, मैं माफ़ करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहता। उसके बाद आप लौट कर आइए। बाइबल कहती है यदि आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के पास आते हैं और आपको एहसास होता है कि आपने अपने भाई के विरुद्ध पाप किया, तो आप जाकर अपने भाई से समझौता करके आने के बाद परमेश्वर की आराधना कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप प्रार्थना की क्रिया से तो गुजर सकते हैं लेकिन वास्तविक प्रार्थना नहीं करते। आश्चर्य होता है कि कितने सारे लोग आराधना सभा में सिर्फ चेष्टाएं करते हुए समय बर्बाद करते हैं और एक बार भी वे परमेश्वर से एकजुट नहीं होते हैं, क्योंकि वहां वे दोष भावना के साथ खड़े रहते हैं। जब भी आपको लगता है या आप जानते हैं कि आपने किसी को चोट पहुंचाई है या आपने उन्हें दुख पहुंचाया, तो आप अपना घमंड छोड़ दीजिए। उत्तम बात यही होगी कि आप उनके पास जाकर कहिए, मेरे कहने का तात्पर्य कुछ और था, आशा है कि आपको बुरा नहीं लगा, परंतु यदि बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, कि आप मुझे क्षमा करेंगे। हमें ये कहने की हिम्मत रखनी चाहिए कि गलती मेरी थी। हमें ये कहने में इतनी कठिनाई क्यों होती है कि गलती मेरी थी? हम हर बात पर किसी दूसरे को दोषी ठहराना चाहते हैं। मैं जानती हूं मैंने बुरा व्यवहार किया, परंतु यदि आपने अपना मोजा वहां नहीं फेंका होता तो मैं भी बुरा व्यवहार नहीं करती।
यदि कोई अपने मोजों को घर में हर जगह डाल देता है तो भी बुरा व्यवहार करने का ये कोई कारण नहीं। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति गलती करता है उसका यह अर्थ नहीं कि हमें गलती करने का अधिकार है। मैं जानती हूं कि हम सभी का यही हाल होता है। फिलहाल मैं ऐसे व्यक्ति से निपटी हूं जो मुझे बिल्कुल प्रदर्शित कर देता है। आप प्रार्थना करते कि आप आग बबूले हो जाने से पहले वे आपसे दूर हो जाएं, और अक्सर होता है कि उन जैसे 2-3 व्यक्ति और आ जाते हैं। आप सोचते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं। सच ये कि आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि यह हमारे अंदर से उन चीजों को प्रकट करता है जो हमें देखना जरूरी है। कुछ गुप्त अंदर दबी हुई भावनाएं, एक प्रकार का भय। कभी कभी कुछ खास व्यक्तित्व वालों से निपटना सचमुच हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि हो सकता है वो सशक्त व्यक्तित्व हो और उस व्यक्तित्व से हमारे बचपन में हमें ठेस पहुंची हो, जिसके कारण आगे हम सदा उन जैसे लोगों से बचे रहना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम बचकर छिप कर भागे, वो चाहता है कि हम सामना करें। तो फिर प्रभु क्या करेगा? वो ऐसे लोगों को आपके सामने ले आएगा, उन्हें तब तक आपके सामने रखेगा जब तक कि आप सभी विषयों को परमेश्वर की सामर्थ्य से निपटने के काबिल हो जाएं, जब तक कि आप हर एक चीज और हर एक व्यक्ति से निडर हो जाएं। हमें चीजों से निपटना सीखकर अपने बुरे व्यवहार के लिए दूसरों पर दोष देना बंद करना चाहिए। अपने बहानों को दूर कीजिए। कहिए, जानते हैं क्या प्रभु, तू मुझे एहसास दिला रहा है और तू सही है। मैंने सही काम नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे नहीं खरीदना था। यदि आप कुछ खरीदते हैं और उसे खरीदते समय आप जानते थे कि उसे नहीं खरीदना है, तो आप उसे घर ले जाते हैं और उसे देख देख कर आपको गलती महसूस होती है, तो फिर क्यों ना आप उसे ले जाकर वापस लौटा दें। चूंकि इस वक्त आप सही कार्य करने का फैसला नहीं करते, घर जाने के बाद आप उसके बारे में सोचकर अपनी गलती महसूस करते हैं, तो फिर उसे यहां नहीं रख देने की अपेक्षा उसे डिब्बे में डालकर लौटा दीजिए। कुछ साल पहले मैंने ऐसा ही किया। मैं ज्वेलरी स्टोर गई और जानते जब रोशनी उन गहनों पर पड़ती है, बाप रे क्या कहें, आपने किसी दूसरी चीज को वैसा चमकता नहीं देखा होगा। मुझे उसकी जरा भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसके योग्य हूं, इसलिए उसे मैं अपने घर ले आई और वहां उसमें इतनी चमक नहीं थी। मैंने उसकी ओर देखकर सोचा, जानते हैं क्या, ये कि जो कीमत मैंने इसके लिए चुकाई वो घर आने के बाद उतनी उचित नहीं लगी थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती, क्योंकि जिस व्यक्ति से मैंने उसे खरीदा था वो मेरा अच्छा मित्र था, जो सचमुच मेरी आध्यात्मिकता की प्रशंसा करता था और परमेश्वर से सुनने की क्षमता आता था, प्रभु में मेरी परिपक्वता की प्रशंसा करता। तो यदि मैं दोबारा उसके पास जाकर उसे कहूं, देखिए मैं प्रभु को भूल गई थी, मैंने भावुक होकर इसे खरीदा, क्या कृपया आप इसे वापस लेंगे, क्योंकि सचमुच मुझे इसकी जरूरत नहीं है, शायद अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। जानते हैं, कभी एक बार शर्मिंदा होना आपके लिए अच्छा है, शायद अगली बार उस गलती को किए बिना रहने के लिए ये मददगार होगी। आपकी प्रतिक्रिया से लग रहा है कि मैं बढ़िया प्रचार कर रही हूं। पौलुस ने सही फैसला करने के लिए सब कुछ किया, और देखिए जिसके कारण उसका विवेक निर्दोषी रहा। कुछ लोग दोषी विवेक में इतने उलझे रहते हैं कि गलती का एहसास करने तक सही महसूस नहीं करते। आप एक रास्ते से बच निकलने की सोच कर दूसरे में जा फंसते हैं। अरे कुछ साल पहले मैं ऐसी ही थी। दोषी विवेक से दूर हटे रहने का एकमात्र रास्ता है सही कार्य करने से आरंभ करें। जो आपको सही लगता है उसे आरंभ कीजिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी उसकी आदत आप नहीं डाल पाएंगे। यदि आप एक नया जन्म प्राप्त मसीही हैं और आप ऐसा कुछ करने का फैसला करते हैं जो आप जानते हैं कि गलत है, उसे एक बार करेंगे तो उससे छूट नहीं सकेंगे। अर्थात आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपको एहसास दिलाएगा, एहसास दिलाएगा, एहसास दिलाएगा, एहसास दिलाएगा। और मैं बताती हूँ कि अगली बार क्या होगा। यदि आप उस अनुभूति को स्वीकार करेंगे, उसके लिए पश्चाताप करेंगे और सुधर जाएंगे तो अच्छा ही होगा। परंतु यदि आप गलती का एहसास करके उसे अपने जीवन में नहीं सुधारेंगे तो अगली बार शैतान आप पर अधिकार करके आपको दोषी ठहराएगा। एहसास करना और दोषी ठहराया जाना बिल्कुल भिन्न भिन्न पद हैं। दोष भावना आपको नीचे दबा देती है, ये बहुत ही दबा देने वाली भावना है। परंतु एहसास करने का अर्थ है अपने मन ही मन जान लेना कि आपने जो किया वो गलत है और उसी क्षण आपको उसे सुधार लेना चाहिए। आप में से कितने ऐसी कुछ बातें सोच सकते हैं जिसे आप सुधार सकते हैं और जो आपके जीवन को और भी सहज बना देगी। कमॉन, हो सकता है आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत हो या घमंड छोड़ना हो और कुछ जीवन में ठीक करना हो। ठीक कार्य करने का मूल्य ऊंचा होता है।
मैं आपको ये सोचने का अवसर नहीं दूंगी कि शायद मैं गलत हूं, क्योंकि ऐसा करने पर आप मेरे ऊपर से चल पड़ेंगे। ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। दोष भावना विश्वास में बाधा डालती है। आपको जो कुछ करना है, यदि आप उसे विश्वास और भरोसे के साथ ना कर सके तो मत कीजिए। आपको जो कुछ करना है उसे आप शांति से ना कर सके तो उसे मत कीजिए। तीसरी आदत जो आपको डाल लेनी चाहिए वो है एक दिन में एक बार विश्वास के द्वारा जीने की आदत। वाओ! कल के लिए अनुग्रह आपको प्राप्त नहीं हुआ है और कल आने पर ही उसे आप पा सकेंगे। खैर, मुझे आश्चर्य होता है कि अगले हफ्ते तक ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। आप या तो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। उसकी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। चिंता करने में आप जो शक्ति बेकार करते हैं उसे आप प्रार्थना और विश्वास करने में लगा सकते हैं। यदि मैं देरी से गई तो न जाने में क्या करूंगी, और उसके बाद नकारात्मक लोगों के संग भोजन करते जाएंगे और कहेंगे यदि मेरी नौकरी छूट जाए तो मैं क्या करूंगी। मैं नहीं जानती कि हम क्या करेंगे। शायद मुझे दूसरी नौकरी ना मिलेगी। नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए। इसमें अपना समय बर्बाद मत कीजिए। सकारात्मक बने रहने की आदत डालिए। परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस ने अपने सहभागियों के बारे में कहा है। मैं भी 1 मिनट के लिए अपने सहभागियों के बारे में कहना चाहती हूँ। आप में सैनिक के सेवकाई के सहभागी, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम आपकी तारीफ करते हैं और ये बिल्कुल सच है। यदि अब तक आप सहभागी नहीं बने तो मैं आज आपसे आग्रह करती हूँ कि आप विश्वास का कदम बढ़ाएं और हमारी मिनिस्ट्री के सहभागी बने। टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम के अलावा हमारी सेवकाई में 150 विभिन्न सुसमाचार प्रचार कार्यक्रम भी शामिल हैं जो संसार भर में विस्तृत हैं। हमारे सम्मेलनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को छुटकारा पाता हुआ देखते हैं। जानते जो आप दूसरों के लिए करते हैं उसे परमेश्वर आपके लिए करेगा। अपनी आवश्यकताओं के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचें। आज निश्चय कर लीजिए कि आप भी सहभागी बनेंगे। आपको सिर्फ महीने में एक बार नियमित रूप से हमें सहायक निधि भेजते रहना होगा, इस विश्वास के साथ कि दूसरों के जीवन में आप जो बीज बोएंगे उसकी फसल आप काटेंगे। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या इस पते पर लिख सकते हैं। आप पता जानते फिर भी हम दोबारा देंगे, या आप वेब पर हमसे मिल सकते हैं और उस माध्यम से सहभागी बन सकते हैं। आपकी उदारता के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।